भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत खरीक प्रखंड के मैरचा गांव में कोसी नदी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है, जहां भीषण कटाव की वजह से दर्जनों मकान कोसी में समा चुके हैं। अब आलम यह है कि जिस बच्चे के लिए मां बाप ने कर्ज लेकर घर बनाया था, आज वह बच्चा भी घर तोड़ने को विवश है ताकि ईंट बचा सके। छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, लेकिन इनके हालातों की फिक्र किसी को भी नहीं है। इस गाँव के कई घरों को कोसी नदी ने पिछले वर्ष भी अपने आगोश में समा लिया था, मगर इस बात से वाकिफ जिला प्रशासन और सरकार ने कटाव रोधी कार्य शुरू नहीं कराया, लिहाजा घर के घर कोसी नदी में विलीन हो रहे हैं। किसी ने अपना घर इंदिरा आवास योजना तो किसी ने मजदूरी कर या कर्ज लेकर घर बनाया था। हालात अब ऐसे हैं कि कर्ज भी चुका पाना चुनौती बन गई है। यहाँ के लोगों पर मानो चारों ओर से आफत पड़ी हो। जनप्रतिनिधि भी आकर सिर्फ हवाई आश्वासन देकर चले जाते हैं। कटाव पीड़ितों ने बताया कि पिछले वर्ष भी कई घर कटकर कोसी में समा गए, इस बार भी घर गिर रहे हैं। रात में तेजी से कटाव होता है, डर के साए में रात गुजरती है। कर्ज लेकर घर बनाया था, उसे चुकाने पर भी समस्या है, खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा है। घर कटिए रहल छै। हाँ, कहाँ जीवो नहीं जीवो। अभी की कर छो घर कटला के बाद फिर की करबे, हे बस तोड़बा रहल छी। घर तोड़वा रहल छो अपने से। हाँ तब केना बनेने रहो घर? बनेने जी बड़ा तकलीफ छै। कर्जा नहीं साफ भेल छै। कर्जा लेके बनेने? तब तो 3 लाख दिलो, 3 आदमी वही से पूरे छै। कहाँ रहबो? जहाँ जाइए अब कहीं सब कहीं पर रहबो चाहे के रही। भागलपुर के सुल्तानगंज से दो दिव्यांग दोस्त 112 किलोमीटर का सफर रेंगते हुए तय करेंगे। बाबा धाम जाकर जलाभिषेक करेंगे। दोनों पैरों से दिव्यांग हैं, लेकिन हौसले बुलंद हैं। तभी तो सड़कों पर हाथों से रेंगते हुए बाबा नगरी जा रहे हैं। दोनों दिव्यांग कांवड़ियों का नाम विकास शाह और जयप्रकाश कुमार है। विकास खगड़िया जिले के महेश खुट का रहने वाला है, वहीं जयप्रकाश भागलपुर जिले के बेहपुर का निवासी है। दोनों 8 साल से एक दूसरे के दोस्त हैं। इनकी दोस्ती चेन्नई में हुई थी। दोनों की दोस्ती काफी गहरी है। दोनों पिछले 3 सालों से बोलबम जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं जा पाए थे। लेकिन इस बार दोनों एक दूसरे का हौसला बनते हुए बाबा नगरी निकल पड़े हैं। दोनों को हाथों के बल देवघर जाते हुए देख हर कोई उनके हौसले को सलाम कर रहा है। विकास शाह ने बताया कि हम खुद नहीं जा रहे, बाबा ने बुलाया है। सब बाबा की मर्जी से होता है। हम दोनों दोस्त मन बनाए और हिम्मत करके चल दिए हैं। रास्ते में जो भी परेशानी आएगी सब झेल लेंगे। सर बाबा के पास जा रहे हैं, बाबा ने बुलाया सर। कोरोना से पहले से मन बनाए, दोनों दोस्त दोनों विकलांग हैं। तो बाबा के पास चलिए घूमने जाएंगे, सब जा रहे हैं। हम भी दोनों चलो, खाते पीते मांगते बाबा, खाने पीते चले जाएंगे बाबा के पास। बाबा के यहाँ जाने का क्या मतलब है? मतलब क्या लेके मन में जा रहे हैं कि बाबा सोचे कि हम भी मन पूरा कर देगा बाबा एक बार। सब लोग जा रहा है, हाँ, सब देवघर लोग जा रहे हैं, तो हम जाएंगे। सब भी दोनों दोस्त चलेंगे। नहीं आए पैसा तो क्या करेंगे, ऐसे चले जाएंगे। भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मूड में दिख रही है, जिसको लेकर श्रावणी मेले को लेकर सावन की चौथी अंतिम सोमवार के दिन सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में कांवड़ियों की काफी संख्या में भीड़ उमड़ने की संभावना को लेकर बुधवार को भागलपुर जिले के सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अजगैबीनाथ धाम पहुंचकर घंटों का निरीक्षण किया। साथ ही इस दौरान सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, थाना अध्यक्ष लाल बहादुर कोतवाली, थाना अध्यक्ष मेला प्रभारी रामप्रीत कुमार मेला क्षेत्र का जायजा लेते हुए अजगैबीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और श्रावणी मेले के अंतिम सोमवार को देखते हुए बुधवार को एसडीआरएफ टीम के साथ बोटिंग से अजगैबीनाथ धाम की उत्तर वाहिनी गंगा घाट सहित नमामि गंगे घाट का निरीक्षण कर जायजा लिया गया। इस दौरान सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, जिसको लेकर श्रावणी मेले का अंतिम सोमवार को देखते हुए अजगैबीनाथ गंगा घाट सहित नमामि गंगे घाट का निरीक्षण किया और कांवड़ियों की सुरक्षा पर कड़ी नजर रखते हुए गंगा घाट में बैरिकेडिंग की व्यवस्था दुरुस्त की गई है। साथ ही भादो मास में कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था पर अधिकारियों के साथ बैठक कर बातचीत की जाएगी, जिससे भादो मास में भी कांवड़ियों को समुचित सुरक्षा व्यवस्था मिल सके। इस दौरान पुलिस विभाग के कई पुलिसकर्मी सहित सैफ के जवान मौजूद थे। और हम लोगों ने अभी मंदिर का परिसर का निरीक्षण किया है, दोनों घाट घूमे हैं
और जल स्तर बढ़ने के कारण बैरिकेडिंग की में कहीं समस्या नहीं है। इन सारी चीज़ों को देखा गया है और सभी जगह व्यवस्था ठीक है, सभी जगह बल प्रतिनियुक्त है। और भी हम लोग जाएंगे तारापुर के साइड, मुंगेर के साइड, वहाँ भी देखेंगे। भागलपुर जिले के पीरपैंती थाना क्षेत्र के चौधरी बसंतपुर निवासी अजीत महतो के घर मंगलवार देर रात्रि अज्ञात चोरों ने खिड़की का ग्रिल खोलकर घर में घुस नकदी सहित घर में रखे सोने एवं चांदी के जेवरात चुरा ले गए। घटना की जानकारी होने पर गृह स्वामी ने इसकी सूचना पीरपैंती थाना पुलिस को दी। वहीं सूचना पाकर पीरपैंती थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच छानबीन की। वहीं घटना की जानकारी होने पर पंचायत के सरपंच व प्रखंड अध्यक्ष सरपंच संघ वरुण गोस्वामी घटनास्थल पर पहुंच गृह स्वामी से घटना के संबंध में जानकारी ली। साथ ही पीरपैंती थाना पुलिस से चोरी की घटना का जल्द उद्भेदन कर चोरों की जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा फहराने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। आपको बता दें कि इसको लेकर डाक विभाग में पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं, जहां डाक विभाग ने ग्राहकों के लिए भागलपुर समेत सभी डाकघरों में तिरंगे की बिक्री शुरू कर दी गई है। भागलपुर प्रधान डाकघर TNB कॉलेज समेत कई जगहों से तिरंगे का ऑर्डर आया है। डाक अधीक्षक RP प्रसाद ने बताया कि लोग ऑनलाइन ऑफलाइन तिरंगा खरीद सकते हैं। अगर कोई ग्राहक ऑनलाइन तिरंगे की खरीदारी करना चाहते हैं तो डाक विभाग के पोर्टल पर जाकर तिरंगे की खरीदारी कर सकते हैं, जहां 25 रुपए प्रति पीस के हिसाब से तिरंगे की खरीदारी कर सकेंगे। ऑनलाइन खरीदने वालों को तिरंगा घर तक पहुंचाया जाएगा, जहां डिलीवरी चार्ज फ्री रहेगा। हम लोग राष्ट्रीय झंडा को सेल कर रहे हैं और यह 20 इंच इंटू 30 इंच के साइज में है। 25 रुपया कीमत है और इसमें हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पोस्ट ऑफिस से खरीद कर अपने घर पर तिरंगा लगाएं और 13 से 15 तारीख तक तिरंगा फहरा सकते हैं, जैसा कि हम लोग को सर्कुलेशन मिला हुआ है। भागलपुर जिले के कहलगांव अनुमंडल अंतर्गत अतिनचक थाना क्षेत्र के औरियप गांव में करंट की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान औरियप गांव के निवासी चंद्रदेव ठाकुर के 22 वर्षीय पुत्र रघुवीर ठाकुर के रूप में हुई है। घटना को लेकर मृतक के परिजन ने बताया कि गांव में ट्रांसफार्मर कई दिनों से खराब था और गांव में बिजली नहीं थी, जहां आज ट्रांसफार्मर ठीक होने के बाद मृतक रघुवीर ठाकुर अपने घर में पंखे का कनेक्शन कर रहा था। इसी दौरान बिजली के करंट की चपेट में आने अचेत होकर वह गिर गया, जहां परिजनों ने आनन फानन में स्थानीय डॉक्टरों के पास लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार वालों के बीच कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने बताया कि मृतक रघुवीर 2 भाई थे और दोनों मजदूरी का काम करते थे, जिसमें मृतक रघुवीर छोटा भाई था। सुल्तानगंज के आज गैबीनाथ धाम में लगे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में छोटे बड़े हजारों कारोबारी लाखों रुपए पूंजी निवेश कर सावन माह में कारोबार करते हैं, जहां कारोबारी आर्थिक उपार्जन कर पूरे साल अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। वहीं सुल्तानगंज के आज गैबीनाथ धाम में एक ऐसा भी रोजगार देखने को मिला है जो बगैर पूंजी निवेश के काफी संख्या में लोगों को रोजगार से जोड़ देता है। इससे उनकी अच्छी खासी आमदनी भी हो जाती है। हम बात कर रहे हैं बगैर पूंजी निवेश के बेची जाने वाली गंगा मिट्टी की। आपको बता दें कि श्रावणी मेले के दौरान आज गैबी नगरी जल भरने आने वाले कांवड़िए जल पात्र में गंगा जल भरने के बाद ढक्कन लगाकर उसके ऊपर मिट्टी खरीद कर लगाते हैं। वह मिट्टी नदी के किनारे कारोबारी उसे गोला बनाकर निर्धारित कीमत पर कांवड़ियों को बेचते हैं। इस कारोबार से सैकड़ों परिवार जुड़े रहते हैं। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। पात्र में मिट्टी और कपड़ा लगाने का क्या महत्व है बाबा? जहाँ हो या कहीं हो, कलश की जब भी स्थापना की जाती है तो उसमें पंखी, जो मिट्टी को पंखी कहा जाता है, मिट्टी एवं उन पर वस्त्र, शक्ति का जल कलश का एक स्वरूप और सम्मान पूर्वक हमारे सनातनों धर्मों में अनादिकाल से भूमि का मट्टी का पूजन कलश के नीचे भी किया जाता है। वो परंपरा कलश अभी श्रद्धालुओं से बाबा बैद्यनाथ की ओर जा रहे हैं और संपूर्ण स्वरूप में कलश को ले जा रहे हैं। श्रद्धा पूर्वक से उनकी सेवा और भक्ति की जा रही है।
आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर आसरा संस्थान के द्वारा आत्मरक्षा प्रशिक्षण की ओर से रामचंद्र कन्या मध्य विद्यालय नया बाजार भागलपुर की बालिका को अपनी आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग 7 दिनों से दी जा रही थी, जिसका आज समापन हुआ। कार्यक्रम के दौरान 7 दिनों तक बालिकाओं को जो प्रशिक्षण दिया गया था उसकी प्रस्तुति दी गई और अंत में मुख्य अतिथियों द्वारा उन्हें प्रमाण पत्र से सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष लवचंद कोठारी ने कहा कि कार्यक्रम को कराने का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं में आत्मरक्षा के लिए हुनर आए, जिससे वह अपनी हिफाजत खुद कर सके। वहीं कार्यक्रम के संयोजक विनय जया और पीयूष कुमार थे। आत्मरक्षा प्रशिक्षण के दौरान विद्यालय की सैकड़ों छात्रा मौजूद थी। देसी अखाड़े के बैनर तले बिहार स्टेट पावर लिफ्टिंग, बेंच प्रेस एंड डेड लिफ्ट चैंपियनशिप का आयोजन भागलपुर के जैन धर्मशाला में आगामी 6 एवं 7 अगस्त को किया जाएगा। इस 2 दिवसीय आयोजन में जूनियर एवं सीनियर महिला एवं पुरुष दोनों वर्ग के लिए यह प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान समाज सेवी कुणाल सिंह ने बताया कि इस खेल प्रतियोगिता में पूरे बिहार के तकरीबन 33 जिले के खिलाड़ी शिरकत करेंगे, जिसमें 300 से ऊपर खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि आगामी 18 सितंबर को चेन्नई में होने वाले राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में यहां अव्वल हुए खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। मौके पर सराफा व्यवसायी जितेंद्र वर्मा, भागलपुर पावर लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग के सचिव अमित कुमार भारती एवं कोषाध्यक्ष अजीत राणा मौजूद थे।